हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपके खिलाफ जो भी केस किए जाते हैं, वैवाहिक विवादों में 125 सीआरपीसी, कुछ मामलों में डाइवोर्स होता है, डीवी एक्ट होता है, 498 का होता है, इसके अतिरिक्त भी कई बार कुछ कंप्लेंट केस होते हैं। अब आपका ये कहना होता है कि सर, ये जो केसेज मेरे ऊपर या मेरे परिवार वालों के खिलाफ किए गए झूठे तथ्यों पर दर्ज कराए गए हैं। लेकिन जस्ट इतना कह देने से कोई केस तो खारिज हो नहीं जाएगा। अगर किसी ने कोई केस कर दिया है तो उसका विचारण यानी कि ट्रायल होगा, और उस ट्रायल में आपको उन्हें झूठा साबित करना पड़ेगा। तभी आप ये कह सकते हैं हाँ भाई, ये मामला झूठा था। इसके लिए आपके पास कुछ सबूत होने बहुत जरूरी है, जो कि आप अपने डिफेंस में प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो टेक्निकली जो एलिगेशन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाए हैं, उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है। वो हम छोड़ देते हैं, वो कर पाती है नहीं कर पाती है, लेकिन हमारे पास अगर कुछ प्रूफ है तो हम अपने डिफेंस में उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसी तरह से आप जो केस फाइल करते हो, जैसे आप डाइवोर्स का केस पति कई बार फाइल करता है, चाइल्ड कस्टडी का फाइल करता है, कई बार सेक्शन 9 फाइल करता है। ऐसे में जो भी आपके पास एविडेंस होते हैं वो आपको पिटीशन के साथ लगाने होते हैं, क्योंकि इन मामलों में जो आपके द्वारा फाइल होते हैं, पहले एविडेंस आपका होता है, उसके बाद लड़की का होता है। अब दोस्तों, ये जो एविडेंस होते हैं ये 3 प्रकार के मुख्यतः हो सकते हैं। आपके पास आपका जो वर्जन है उसको साबित करने के लिए कोई गवाह हो सकते हैं जिनके सामने वो घटनाएं घटित हुई हों। सेकंड, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनसे कुछ प्रूफ हो, जैसे कि ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट, या फिर फोन कॉल रिकॉर्डिंग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, सीसीटीवी फुटेज हो सकता है। अब ये जो सारे एविडेंस होते हैं, इन एविडेंस को अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे ही, डाइवोर्स का ऐसे केस फाइल कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे ही रिलेवेंट एविडेंस लगा दो। अगर कुछ एविडेंस रह जाते हैं तो वो आप अपनी एविडेंस की स्टेज पर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले लगा दो। ये स्टेज होती है। और अगर आपके ऊपर केस फाइल किया गया है और आप उसमें विपक्षी हैं, अपोजिट पार्टी हैं, तो ऐसे में अगर मेंटेनेंस का केस है तो मेंटेनेंस से संबंधित जो भी एविडेंस है, यानी कि आपकी इनकम से रिलेटेड, आपकी वाइफ की इनकम से रिलेटेड, आपकी वाइफ की स्टेटस से रिलेटेड, आपके लायबिलिटी से रिलेटेड, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप इनिशियल स्टेज पे ही अपने रिप्लाई या आपत्ति ऑब्जेक्शन के साथ अटैच कर दो। और बाकी के जो आपके पास एविडेंस होते हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई जिससे कुछ पर्टिकुलर चीज़ साबित होती है, उसका कोई एलिगेशन झूठा साबित होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने डिफेंस के टाइम के लिए रख लो और अपने डिफेंस के टाइम पे फाइल करो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गलत स्टेज पे एविडेंसेस देते हो उसका नुकसान हो जाता है। अब देखो, जैसे आप डाइवोर्स का केस फाइल करके चल रहे हो, आपने कोई एविडेंस उसमें लगाई नहीं। एक मामला मेरे पास आया था, ऐसा पुराना मामला था चलता हुआ, उसमें डाइवोर्स केस उन्होंने फाइल किया, जस्ट पिटीशन फाइल कर दी। डाइवोर्स केस फाइल होने के बाद दूसरी पार्टी की उसमें जो है रिप्लाई भी आ गया। रिप्लाई आने के बाद उसमें इश्यूज भी फ्रेम हो गए। अब उन्होंने अपना चीफ एफिडेविट भी दे दिया पति ने, और उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पति अपनी तरफ से इतने सारे पेपर्स लेके आता है, साहब मेरे पास तो सबूत है, मैं दाखिल करना चाहता हूँ। अब दूसरी पार्टी ने और जज साहब ने, कोर्ट ने, सब ने कहा भाई ये कौन सा तरीका हुआ, पहले आपने अपनी क्रॉस करवा ली, अब आप ये लेके आ रहे हैं। ये पहले कायदे से तो आपको अपने वाद पत्र के साथ सबमिट करने चाहिए थे। चलो तब नहीं करे थे, जब आपने अपना चीफ एफिडेविट दाखिल किया उस समय करने चाहिए थे, ताकि जब आपका क्रॉस होता तो इन कागजों में से भी तो आपसे पूछा जाता। अपोजिट पार्टी ने भी जो है उसमें ऑब्जेक्शन दिया कि साहब ये तो एडमिसिबल ही नहीं होने चाहिए, और यदि किसी कारणवश इसको एडमिट भी किया जाता है तो हमें क्रॉस की अपॉर्चुनिटी दोबारा दो। तो इसमें तो आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। और क्रॉस में आपको पता ही है, जितना ज़्यादा क्रॉस होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप कितने ही सही क्यों नहीं है, क्रॉस में कुछ ना कुछ चीज़ तो आप गलत बोलते ही हैं। अब एक बार मौका दे दिया, फिर दोबारा एक और मौका दोगे, तो ऐसे में तो आपका नुकसान ही होना तय है। इसलिए ये ध्यान रखना, आपका केस है तो कैसे चलना। तो दोस्तों, एविडेंस का खेल भी न्यारा ही है। और एक और खास बात आपको मैं बताता हूँ, कई बार आप लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हो कि जब ये घटना घटी उस समय पे मेरे 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार और फला फला आदमी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने सब कुछ देखा। देखो, पहली चीज तो ये कि आज के समय पे कोई किसी के केस में कोर्ट में अपियर होने को रेडी नहीं होता। फिर आप कहते हैं साहब ये हमने भी सुना है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। वो कहते हैं जहां बुलाओगे वहां जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि शुरुआत में तो आदमी कह देता है, लेकिन जब कोर्ट में 2-4 बार चक्कर पड़ते हैं और कोर्ट की हैरेसमेंट पता चलती है तो अपने हाथ खड़े कर लेता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। सेकंड, जो भी विटनेस होंगे जिनकी गवाही आप वहां कराते हो, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी का वकील करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोलते टाइम घबराता है, सही से बोल नहीं पाता है, जल्दी नर्वस हो जाता है, ऐसे लोगों को विटनेस बनाना ठीक नहीं होता है। मान लें आपके पास 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन दोनों बुजुर्ग हैं और
जनरेशन गैप है, समझ नहीं पाते, कोई भी जल्दी उनको बातों में ले लेता है, ठीक से अपनी बात नहीं बता पाते, तो ऐसे लोगों को विटनेस ना बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो आपका उनसे नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए, घर पे जो बड़े भी होते हैं, कई बार होता है, देखो हमें कोई बेवकूफ़ बनाने आता है ना, हम हैंडल कर लेते हैं, उनको समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास कोई पॉलिसी बेचना है, वो पॉलिसी खरीद लेते हैं, वो फटाफट उनको बातों में लपेट लेते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो फिर वहाँ तो सामने प्रोफेशनल खड़ा होगा भाई, जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा एजुकेटेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी भी कंफ्यूज होकर के गलत स्टेटमेंट देके जाता है क्रॉस में। तो फिर अगर आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करोगे जो कि उस जनरेशन के नहीं है, या ठीक से बोल नहीं पाते, या फिर नर्वस हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में आपके केस का क्या होगा। तो इसलिए विटनेस चूज करते हुए भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये किसी जजमेंट से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे आपको कल को केस फाइट करना है। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।